एक बात तो ये है कि आज चांद की 29 तारीख है। कितनी है जी? 29 तारीख है और जमादी उसानी का महीना समझ ले ख़त्म ही हो गया। हो सकता है आज चांद रजब शरीफ का नज़र आ जाए, आज ना आया तो कल आ जाएगा, क्योंकि 30 से ज़्यादा इस्लामी महीने के दिन नहीं होते। थोड़ी जी आवाज़ और घटा दे। तो 30 से ज़्यादा इस्लामी महीने के दिन नहीं होते, या तो 29 होंगे या 30 होंगे। रजब के बाद अगला महीना शाबान का है, जिसे हम आम ज़ुबान में शब बरात का महीना कहते हैं, और उससे अगला महीना रमज़ान का है, जो अल्लाह ने हुजूर की उम्मत को समझ ले गिफ्ट अता किया, तोहफ़ा ही अता कर दिया। आज के जुमा के अंदर ये बात बयान होगी कि अल्लाह ने ये जो आने वाला महीना है, जिसका चांद कल आज नज़र आ जाए, आज नहीं तो कल नज़र आ जाए, रजब का महीना, इसकी बरक़ात अल्लाह के रसूल ने क्या बयान की। और कोशिश कीजिएगा जो बरक़ात आप सुने उसको अपने दिल के अंदर जगा दें। जब जगह देंगे तो इंशाअल्लाह अमल का भी जज्बा पैदा होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके ऊपर उतरने वाला रब का कुरान, वो फरमाता है इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह ने जिस दिन के ज़मीन और आसमान बनाए हैं ना, उसी दिन से अल्लाह ने 12 महीने मुकर्रर फरमा दिए। मिनहा अरबाअतुन हुरुमुन, और अल्लाह फरमाता है उन 12 में से 4 महीने हुर्मत वाले है। तो सारे ही महीने एहतराम वाले, लेकिन ये 4 महीनों को अल्लाह ने खास कर कहा, मिनहा अरबाअतुन हुरुमुन। उन 12 में से जो 4 हैं, अल्लाह फरमाता है ये हुर्मत वाले महीने हैं। फिर आगे फरमाया फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन महीनों के अंदर अपनी जानों पे जुल्म करके गुनाह ना करो। क्या ना करो? गुनाह ना करो। उन महीनों की तफसील क्या है? अगर आप कुरान पाक की तफसीर पढ़ें, ये सूरत तौबा की आयत नंबर 36 है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसकी तफसीर पढ़ें कि यार वो कौन से महीने हैं जिनको अल्लाह ने खास करके कहा है कि ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। तो अल्लाह ताला का जो कलाम है, उसकी जो पोशीदगी है, उसको मुफस्सिरीन ने दूर किया और कहा जो पहला महीना हुर्मत वाला है वो रजब का महीना है। वो कौन सा महीना है जी? रजब का महीना है, जो कल से या परसों से शुरू हो जाएगा। और बाकी 3 महीने जुल्कादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम के हैं। 3 वो और 1 ये, 4 पूरे हो गए। तो इस महीने के अंदर अहले अरब क्या करते थे कि लड़ाई नहीं थे करते। अहले अरब का ये दस्तूर था कि इन महीनों के अंदर बड़ी जंगे वगैरह नहीं थे करते, बल्कि अल्लाह की इबादत अपने अपने त्योहारों में मशगूल हो जाते थे, और जो अहले इस्लाम थे वो अल्लाह की इबादत में लग जाते थे। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रजबुन शहरुल्लाह, कि रजब जो है वो अल्लाह का महीना है। शाबानु शहरी, और शाबान नबी पाक फरमाते हैं ये मेरा महीना है। और रमदानु शहरु उम्मती, कि रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। सहाबाए कराम जो है, ये जब रजब आता था तो अपनी तैयारियां रमज़ान के लिए शुरू कर देते थे। बड़े सारे सहाबा के बारे में आता है वो रजब में उम्रा करने जाते थे, कि जब रजब का महीना आता था तो वो जंगों से, चूंकि जंग नहीं थी होती, तो वो उम्रा शरीफ करने और दीगर मामलात जो है वो सर अंजाम देते थे। लेकिन
अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने अपनी किताब नुज़हातुल मजालिस के अंदर इस महीने की बड़ी तफसील बयान की है। फरमाया ये जो रजब का महीना है ना, रजब का, इसके नाम के अंदर बड़ी पोशीदगी है। कहा वो कैसे? कहा ये रजब का महीना 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, रा, जीम और बा। फरमाया रा से मुराद रब की रहमत है और जीम से मुराद बंदे का जुर्म है और बा से मुराद भलाई और एहसान है। कहा जो बंदा इस महीने में इबादत करता है, रब की रहमत अपनी भलाई के साथ बंदे के जुर्म माफ कर देती है। ये इस महीने की करम नवाजी है कि हम जैसे गुनाहगारों के ऊपर। और अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने इसकी मजीद वजाहत की। फरमाया कि जो रजब का महीना है ये बीज बोने का महीना है। कौन सा बीज? फरमाया इबादत करनी है, सजदों का बीज बोना है। और कहा जो शबान का महीना है जिसे हम शबे बरात का महीना कहते हैं, तो कहा ये महीना आंसुओं का महीना है, पानी देने का महीना है। कहा जो इबादत करके शबान के महीने में अपने आंसुओं को सजदों से तर कर लेगा, तो कहा फिर होगा क्या? तो कहा जब रमजान का महीना आएगा तो वो फसल पकने का महीना है। जो रजब में बीज बोएगा यानी इबादत करेगा और शाबान में पानी देगा यानी आंसुओं से अपने सजदे को तर करेगा, और जो रमजान में जो 2 महीनों में ये काम करेगा, रमजान में रहमत इलाही वाली जो फसल होगी उसके सारे गुनाह काट देगी, सारे गुनाह उसके माफ हो जाएंगे। तो ये बड़ा प्यारा महीना तशरीफ ला रहा है। नबी पाक अक्सर सहाबा में दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमदान। या अल्लाह हमारे रजब के महीने में और शबान के महीने में बरकत दे और हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दे। बड़े सारे औलिया इकराम हैं, उनके हम वाक़यात पढ़े ना, तो जब रजब का महीना आता था तो वो बेकरार हो जाते थे, उन्हें एक तड़प लग जाती थी, यार रमज़ान आ रहा है, अल्लाह की इबादत वाला महीना। इबादत तो 5 वक्त करनी ही चाहिए, लेकिन रमज़ान के अंदर एक अजीब ही कैफियत बन जाती, अजीब ही लुत्फ बन जाता है। तो उसकी तैयारी बंदा रजब के महीने से करता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 5 रातें ऐसी हैं जिनमें मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती। कितनी? 5 रातें ऐसी हैं अगर मोमिन दुआ करे तो दुआ रद्द नहीं होती। उनमें से पहली रात जुमे रात और जुमे की दरमियानी रात है। यानी जुमे रात, आज जुम्मा है तो जो कल रात गुजर गई है ये बड़ी मकबूलियत वाली रात होती है। इस रात में दुआएं रद्द नहीं होती। इसलिए कोई भी बंदे की तमन्ना हो ना तो कहते हैं कि हर रोज़ वो दुआ को ज़रूर दोहराया करे। हर रोज़ वो दिल में कई दफ़ा बंदे की आरज़ू होती है कि यार ये मैं दुआ मांगूं, अल्लाह मुझे ये अता करे, उसने अपने ख़जानों से अता करना है, लेकिन बंदा मांगता ही नहीं, दिल ही दिल में रखता है। तो उलमा इकराम फरमाते हैं मांगना चाहिए, हो सकता है कौन सी कबूलियत की घड़ी हो। तौबा के बारे में भी उलमा इकराम यही फरमाते हैं, फरमाया गुनाह हो जाए, दिल में मलाल आ जाए तो फ़ौरन तौबा करो। ये ज़रूरी नहीं कि मस्जिद में आओगे, सजदा करोगे और फिर रोओगे तो फिर तौबा कबूल होगी। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, दिल में ख्याल आया यार मुझसे वो गुनाह हो गया था, और दिल ही दिल में रब की बारगाह में तौबा की और खौफे खुदा से एक आंसू निकल पड़ा, तो बज़ाहिर तो तुम गाड़ी चला रहे हो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। तो ना तौबा में तखीर करनी चाहिए, ना ही नेकी के काम में तखीर करनी चाहिए। तो फरमाया पहली रात है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती, वो जुमे रात और जुमे की दरमियानी रात है। जुमे रात और जुमे की दरमियानी रात है। दूसरी बात फरमाया दूसरी रात वो है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती, वो ये है
कि जो रजब की पहली रात होती है उसमें भी दुआ रद्द नहीं होती। अगर आज चांद नजर आ गया तो रजब की आज पहली रात होगी, अगर कल चांद नजर आया तो कल रजब की पहली रात होगी। बड़े सारे लोगों के चेहरे मुरझाए होते हैं, पता नहीं कौन कौन सी परेशानियां बंदों के दिलों में है। ये तो बंदे के साथ बैठे तो पता लगता है, बाजार सारे ही बंदे ठाट बाट के साथ लगते हैं कि ये बंदा बड़ा सोखा है, बड़ा अच्छे अंदाज में जिंदगी बसर कर रहा है। लेकिन 5 मिनट जिसके पास बैठ जाए सही, वो दुखों की एक लंबी फरिश्त गिना देगा तुम्हें कि ये मामलात हैं। तो रब से अपने दुख शेयर करो, और बिलखुसूस इन रातों में करो कि जिन रातों में हजूर फरमाते हैं मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती। तो अगर आज चांद नजर आ जाए तो आज रजब की पहली रात है, इस रात में दुआ रद्द नहीं होती। तीसरी रात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 15 शाबान की रात, 15 शाबान की रात जिसे हम शबे बरात की रात कहते हैं। 15 शाबान शबे बरात को ही होती। इस रात भी दुआएं रद्द नहीं होती, मोमिन की दुआ कबूल हो जाती। तो कई लोग इस रात भी महरूम रह जाते। और आगे जो 2 रातें और बयान की वो भी बड़ी ख़ास है। नबी पाक ने फरमाया कि चौथी रात तीसरी रात कौन सी है, चौथी रात कौन सी है? फरमाया ईद उल फितर की रात। जिस दिन चांद नजर आ जाता है अगले दिन ईद होती है। जो चांद रात होती है वो हकीकत में कबूलियत वाली रात होती। हमारे बंदे कहते हैं जब शैतान खुल गया तो ऐसी भी खुल जाइए, जितनी नेकियां की होती हैं सारी ज़ाया कर लेते हैं। बंदा इत्काफ पे बैठा होता है, जाके फिर वही गाने बाजे ड्रामे सब चलता है, गाने चला लेता जी। 4 दिन बड़ी अल्लाह तौबा कर लिए, और ईद आ गई। भाई ईद आ गई है तो ईद का ये माना तो नहीं कि अब शैतान के साथ मिल के जितनी नेकियां की हैं सारी ज़ाया कर लो। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका एक वाक़या मिलता है कि आप ईद के दिन रो रहे थे। तो रोते रोते मस्जिद के अंदर जा रहे थे तो लोगों ने पूछा कि है अमीरुल मोमिनीन, सारी दुनिया खुशियां मना रही है, आप रो रहे हैं। फरमाया मेरी खुशी उस वक़्त होगी जब अल्लाह की तरफ से पैगाम आएगा तेरे सजदे हमने कबूल कर लिए हैं, तेरे रोज़े हमने कबूल कर लिए हैं, तेरी नेकियां हमने कबूल कर ली। कहा मेरी ईद उस दिन होगी, अभी तक मुझे नहीं पता कि मेरी नेकियां। वो उनका तकवा था। हमारा तो अकीदा ये है वो सहाबा थे, उनकी नेकियां वराउल वरा है क्योंकि अल्लाह उनसे राजी है ना, रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु। लेकिन उनका तकवा था जो उम्मत को पैगाम दे रहा था। 5वीं बात फरमाया कि ईद उल अज़हा की रात, ईद उल अज़हा की रात भी जो बंदा दुआ मांगता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती। आगे चलते हैं जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो रजब का, अब चूंकि ये नफली रोज़े हैं, ये जो रोज़े चल रहे हैं ना आगे रजब के चलने हैं शाबान के, ये नफली रोज़े हैं। लेकिन इनका मकाम क्या है? सेहतमंद बंदा तो रख ले तो कोई हर्ज तो नहीं लाजिम आता। वैसे भी डॉक्टर आज के जो साइंसदान हैं वो यही कहते हैं बंदा रोज़ा रखने से सेहत याब ही हो जाता है। पहले कहते होते थे जी नहीं से रोज़ा रखा तो मैं बीमार हो गया, लेकिन नबी पाक की हदीस है सोमो, रोज़ा रखो सिहतकुम, अल्लाह तुम्हें सेहत अता कर दे। तो नबी पाक ने फरमाया जो रजब का अल जामी उस सगीर हदीस की किताब है उसके अंदर रवायत मौजूद है। फरमाया जो रजब का पहला रोज़ा रखे, रजब की तारीख का पहला रोज़ा रखे। अब अजर सुनिएगा कि अजर कितना है, और जिससे हो सके वो रखे भी। अगर आज चांद नजर आ जाए तो कल रख ले, अगर कल आ जाए तो परसों रख ले। फरमाया जो रजब की तारीख का पहला रोज़ा रखता है अल्लाह उसके 3 साल के गुनाह माफ कर देता है। कहा जो दूसरा रखता है उसके 2 साल के माफ हो जाते, जो तीसरा रखता है उसके जो है वो 1 साल के गुनाह माफ हो जाते। इसी तरह फिर आगे कहा जिस तरह रोज़ा रखता जाएगा, पहला रोज़ा रखेगा 3 साल के, दूसरा रखेगा 2 साल के, तीसरा रखेगा 1 साल के, और कहा इसी तरह अगर रखता जाए तो फिर कहा हर महीने एक रोज़ा 1 महीने के सवाब के रोज़ों के सवाब के बराबर है। और एक रवायत में पढ़ा था उसने तो मेरा दिल ही बड़ा खुश कर दिया। नबी पाक की हदीस है फ्री का बोनस सवाब में मिल जाता है। नबी पाक ने फरमाया जो रोज़े बंदा रजब के 7 रोज़े रखे,
रजब के कितने रोजे? बोलो तो सही, फिर इंशाल्लाह रखन दी भी तौफीक लभ जाएगी। रजब के कितने रोजे रखे जी? कहा 7 रोजे रखे, अल्लाह जहन्नम के 7 दरवाजे उस पर बंद कर देगा। 8 रखेगा, 8 जन्नत के खोल देगा। कहा 15 रखेगा तो 15 के रखने की वजह से अल्लाह से जो दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल फरमाएगा। और कहा अगर उससे ज्यादा रखेगा तो एक मुनादी ऐलान करेगा कि तेरे अल्लाह ने पिछले गुनाह माफ कर दिए, नए सिरे से नेकियां करना शुरू कर दे। तो ये अल्लाह के रसूल ने एक फरीका में, समझ ले जिन्होंने इंग्लिश आते ना बोनस दिता है, ये हमें सवाब का एक बोनस मिला हुआ है, गुनाह माफ कराने का एक जरिया।